बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है माश की भुनी हुई दाल। और माश की भुनी हुई दाल बनाने के लिए मैंने 125 ग्राम माश की दाल ली, जिसको मैंने भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। और जब आधा घंटा भीग गई दाल तो उसके बाद मैंने इसको पकाना है। रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। तो दाल पकाने के लिए मैंने एक पतीली रख ली है दरमियानी आँच के ऊपर, जिसमें मैं डालूँगी तेल। सिर्फ 1 या 2 खाने के चम्मच आपने तेल के डालने हैं पहले। और उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ डाल दूंगी मैं जैसे ही तेल गरम होगा। और इस प्याज को तेल में सुनहरा सा फ्राई कर लेना है। प्याज सुनहरा फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ तेल में फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट। और इसमें लगाएंगे पानी का छींटा, क्योंकि अब मैंने इसमें मसाले डालने हैं तो मसाले इसमें जले ना, इस वजह से मैंने इसमें पहले पानी डाला है। मसाले मैं आपको बता देती हूँ। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। बस यही 4 मसाले इसमें डाल रही हूँ मैं, और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाल रही हूँ। अच्छी तरह से भून लेंगे और भूनने के बाद भीगी हुई दाल में से पानी निकाल के उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये दाल इसमें डाल के 4-5 मिनट अच्छी तरह से भून लेनी है। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, कि दाल हमारी खड़ी भी रहे और गल भी जाए। भुनी हुई दाल में यही होता है कि खड़ी खड़ी होनी चाहिए लेकिन गली होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। अब इसको ढक दिया, दाल को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें पानी तो इसमें से खुश्क हो चुका है। दाल चेक कर लेते हैं, दाल हमारी गल गई है। देखिए कैसे खिली हुई दाल है, एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। अब इसके लिए मैं बना रही हूँ एक तड़का। ये बड़ा यूनिक और मुनफरिद सा तड़का है। इससे दाल का जायका जो बहुत ही मज़े का आता है। आप बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक फ्राइंग पैन रखा हुआ मैंने दरमियानी आंच पे, जिसमें 3 से 4 खाने के चम्मच तेल के डालनी है। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर जो बारीक कटा हुआ है वो मैंने इस तेल में शामिल कर दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो ये टमाटर पकेगा। हमने इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा मैश करना है। ये देखें थोड़ा सा ना इसको मैश कर लेंगे और टमाटर जल्दी से गल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन इसको जलने से बचाना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, साथ ही इसमें डालना है मैंने बहुत ही अच्छा बारीक कटा हुआ अदरक। ये तकरीबन आपने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसको बहुत अच्छा बारीक सा काट लेना है। 3-4 सब्ज़ मिर्चें लेके वो भी बारीक सी काट लेनी है। और अब इन चीज़ों को तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अदरक की खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसको शामिल कर देंगे अपनी भुनी हुई दाल में। ये देखें दाल में शामिल कर दिया है हमने इन चीज़ों को। साथ ही हम इसमें डालेंगे साबुत पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। और इसको हम दम दे देंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह से दाल में आ जाएं। तकरीबन 3-4 मिनट धीमी आंच के ऊपर दम दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे दाल को। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर डालनी है सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई थोड़ी सी, और साथ ही ताज़ा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। माश की भुनी हुई दाल जो है वो तैयार हो गई है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।